हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 में ये क्वेश्चन आप लोगों से एक नंबर पूछा गया था। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पीई की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हम सब जानते हैं प्रायिकता 0 1 के बीच में ही आती है और घटना जो है ई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है, बस इतनी सी बात। तो इससे पहले कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, एक पासे को थ्रो करने पर कितनी पॉसिबल कंडीशन आ सकती हैं, हम सब जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कंडीशन हो जाती हैं। इसको हम नाम देते हैं एस। एस हमारा होता है सैंपल स्पेस, यानी कि इसे आप लोग नाम दे सकते हैं हिंदी में प्रतिदर्श प्रविष्टि, ये इसका नाम हो जाता है। अब जो भी कंडीशन इसमें बनती है ना, वो इसी में से बनती है। तो एक घटना है ई, जो कहाँ से बनी है, इसी में से बनाई गई है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ई जो है ना सम संख्याएँ हैं हमारी, सम संख्या रखने वाला कोई हमारे पास सेट बन जाता है, घटना बन जाती है सम संख्या। तो अब आप देखिएगा कि भैया जो सेट एस है ना और जो सेट जो ई बना है, वो सिंपल आपको बता रहा है कि भैया जो ई है एक्चुअली में सबसेट ऑफ एस है। ये बात समझ में आ गई आपके? अगर ये बात समझ में आ गई है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। आइए डिस्कस करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पर काम करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं सैंपल स्पेस इसका प्रतिदर्श प्रविष्टि। कभी कभी सवाल ऐसा आ जाते हैं कि बिल्कुल थ्योरी से अलग, तो ऐसी एक सवाल है ये। तो टोटल सेट हम मान लेते हैं अपना, जिसमें सारी कंडीशन आएंगी, वो एस है। अब जो घटना है ना उसका नाम रखा है इन्होंने ई। तो ठीक है, इसको बता देते हैं कि जो घटना है ना, घटना के होने की स्थिति, उसका नाम रखा है क्वेश्चंस ने ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं प्रायिकता, जो प्रायिकता उन्होंने दी है ना पीई, इसका मतलब क्या होता है, घटना ई के होने की प्रायिकता। प्रायिकता उन्होंने दिया है पीई। हम सब जानते हैं टोटल कंडीशन तो आती है नीचे, कितनी कंडीशन बनेंगी वो सब नीचे आएंगी, यानी कि एन लगा कर हम लोग काम करते हैं और एन ई ऊपर आ जाएगा, यानी कि ई में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो ऊपर और टोटल नंबर्स कितने आए हैं वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर हम लिखेंगे सिंस। हम जानते हैं कि जो ई होता है ना, घटना जो ई होती है वो टोटल घटना एस का ही सबसेट होता है, इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, अब इस बात से देखने से ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ई के निकालेंगे ना और नंबर ऑफ एलिमेंट एस के निकालेंगे, तो एस वाले नंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और बराबर भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि घटना में कोई एलिमेंट ही ना आए, ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई इतनी? तो अब यहाँ करेंगे कि आप लोग जो एन एस है ना उसे डिवाइड कर दीजिए। तो एन एस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 के अपॉन में एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ई अपॉन हो जाएगा एन एस लेस देन एन एस अपॉन एन एस। ये आपने डिवाइड कर दिया तो फाइनली आपके पास क्या निकल कर आया, ये 0 बन गया लेस देन। अच्छा, ये चीज़ जो आपके सामने आई है ना, ये तो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस करी है कि ये हमारा क्या है, प्रायिकता है ई की। तो ये तो पी ई बन जाएगा और लेस देन इक्वल टू 1। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमें यही प्रूफ करना था। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।